जो उसे कदापि नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं जब गुस्सा ठंडा होता है, शांत होता है, कई बार व्यक्ति पछताता है। पर बोल भी कमान से निकले हुए वो तीर हैं जो एक बार निकल गए वापस नहीं आएंगे, ये याद रखिए। वो अपना असर दिखाएंगे ही, वातावरण को दूषित करेंगे ही, और गलत व्यवहार का गलत परिणाम होगा ही, ये अटल है। और आज संसार जिस दौर से गुजर रहा है, हर किसी को क्रोध बहुत आता है। ऐसे लगता है जैसे हर प्राणी अंदर ही अंदर सुलग रहा है, सिर्फ छूने की देर है, कुछ कहने की देर। ऐसा लगता है जैसे संसार अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अनुशासन में रहना, शिष्टाचार, जो आपके जीवन का सौंदर्य है, उसे कहीं पीछे छोड़ आ रहा है, भूल गया। दरवाजा खोलने में देर हो गई, क्रोध आ जाता। खाना गर्म है या ठंडा है, क्रोध आ गया। खाना देर से आया, क्रोध आ गया। नमक मिर्च मसाला ज्यादा या कम है, क्रोध आ गया। किसी को आवाज लगाई, देर से पहुंचे, क्रोध आ गया। आपने किसी को कोई काम कहा, पूरा नहीं हुआ, क्रोध आ गया। किसी को आवाज लगाई, वो देर से आया, तो क्रोध आ गया। हर बात पर क्रोध। कहीं समझने का प्रयास नहीं करते, कहीं मानवता नजर नहीं आती कि देर से दरवाजा खोला, कहीं तबीयत तो ठीक है, अगर काम नहीं हुआ तो कहीं बीमार तो नहीं, क्या वजह है? बच्चों, क्रोध एक ऐसा जहर है जिस जहर में संसार घुलता जा रहा है। बदले की भावना बढ़ती जा रही है। यही कारण है आज पूरे विश्व में आतंक है। बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं और लोगों के लिए कोई बड़ी बात नजर नहीं आती, लोग आदी हो चुके हैं। मगर ये गलत है। संसार का स्वरूप बिगड़ गया है। उसे अगर सुधारना है तो कहीं रब से प्रीत करनी होगी, कहीं गुरु से रब को मांगना होगा, कहीं अच्छाइयों को धारण करना होगा। कब तक सुलगते रहेंगे उस आग में जो आपको जलाकर अंदर ही अंदर राख कर दे? कब तक लड़ते रहेंगे जहां से? कब तक क्रोध के जरिए आग उगाते रहेंगे? इस तरह किसी को सुधार नहीं सकते। इस तरह कोई जंग जीती नहीं जा सकती। बच्चों, इसी तरह
इंसान के अंदर एक और विकार है, नफरत। सांसारिक प्राणी में एक बहुत बड़ी कमी देखी गई। किसी के प्रति अगर आपके मन में एक बार विचार बदल गए, चाहे कारण कुछ भी हो सकता है उस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, भूल किससे नहीं हुई, और आप पर किसी ने अपनी बातों के जरिए उसी व्यक्ति के लिए बुरा भला कहते, बिना जाने बिना परखे एक विचारधारा आप अपने अंदर बुन लेते हैं, आपको किसी से नफरत ना हो। ये वो विकार है आपके मन का, आपके अंदर का, कि फिर आप उस व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते, आपको गवारा ही नहीं। वो सामने आ जाए तो आपको बुरा लगता है, आपको इतनी नफरत होती है, उसे देखना पसंद नहीं। उसके अंदर लाख अच्छाइयां हो, मगर आपको उसके अंदर एक अच्छाई नजर नहीं आती, आपको उसके अंदर सिर्फ दोष ही दोष नजर आते। उसका बोलना, उसका उठना, बैठना, चलना, कोई कार्य करना, उसकी आवाज, उसका हर रंग ढंग आपको बुरा लगता है। और जिस तरह आप उसे नफरत करने लग जाते हैं, उसे देखकर आपके मुख से कई बार कड़वे वचन भी निकल जाते। तुम्हारी शक्ल इतनी बुरी है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारे में कोई अच्छाई नहीं है, जब बाहरी लोग आया करें तो तुम सामने मत आया करो, तुम्हें तमीज नहीं लोगों के सामने कैसे आया जाए। यानी इतनी जिल्लत, इतनी नफरत जो आपके अंदर आती है, वो सब प्रकट कर देते हैं उसके ऊपर अपनी वाणी के जरिए। बच्चों, हमने देखा है कैसे कड़वे बोल का अंजाम। हमारे पास आए कुछ लोग जिनके चेहरे टेढ़े, भयानक और मुंह टेढ़ा, जब करीब से पढ़ा तो जाना कभी इसी व्यक्ति ने किसी से इतनी नफरत की थी, उसके चेहरे पर इतने व्यंग किए थे, क्या आज परमात्मा ने उसे ऐसा चेहरा दे दिया। हमारे पास टीवी दृष्टि और करीब से देखते हैं कि आप अपनी वाणी के जरिए अपने हिस्से क्या क्या लिखवा ले। नफरत के बाद बच्चों हम आना चाहेंगे मन का एक ऐसा विकार जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या इंसान अक्सर उससे करता है जो आपके जानने वाले हैं, आपके परिचित हैं, आपके अपने हैं, जिनको आपसे सरोकार है। आप ऊंचाई पर पहुंच गए, आपने तरक्की कर ली, आपने जिंदगी में एक अपना एक मुकाम, एक अपना औहदा, अपना एक स्थान पाया। आपके वो अपने जो आपके नजदीकी हैं, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, आपके जानने वाले हो, उन्हें आपसे ईर्ष्या होने लगती। ये व्यक्ति कल तक हमारी तरह था,
हमारी तरह जीवन यापन करता था, आज ये इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा? उसकी तरक्की, उसकी शोहरत, उसकी काबिलियत आपसे बर्दाश्त नहीं। आपको ईर्ष्या होने लग जाती है, आप मन ही मन उससे द्वेष करने लग जाते हैं। ईर्ष्यावश आपके अंदर एक और विकार जन्म लेता है, उसे कहते हैं निंदा। आप उसकी निंदा करने लग जाते, ये बड़ा बना तो क्या है, 4 दिन बाद देखिएगा कि यहीं घूमता फिरेगा, इसमें कोई काबिलियत नहीं है। हम इसे जानते हैं, उसकी अच्छाई को भी बुराई में तब्दील कर कर आप उसको बुरा भला कहते हैं। आपको उसके आचरण में एक अच्छाई नजर नहीं आती, और अपने नजरिए से आप उसके आचरण पर अनेकों लाछन लगाते हैं, उसके आचरण में अनेकों दोष निकालते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति जिस ऊंचाई तक पहुंचा है नीचे गिर जाए। जितनी बदनामी आप उसकी कर सकते हैं, आप उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। बच्चों, निंदा करना सबसे बड़ा दोष है। ये याद रहे कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत से ही अपना मुकाम तक पहुंचता है, उस ऊंचाई को पाता है। अपनी किस्मत का ही हर कोई पा रहा है। निंदा करके आप अपना जीवन, अपना कर्म गलत कर। जिस समय हमने ये कार्य की शुरुआत की, उस समय की घटना सुनाना चाहेंगे। एक ऐसी महिला आई जिसने आकर बताया कि मैं जब भी ईश्वर का नाम लेना चाहती हूँ, कोई पाठ करना चाहती हूँ या सिमरन करना चाहती हूँ, या पास पड़ोस में इच्छा हो कि आज कीर्तन है, चली जाऊं, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, सुनने चली जाऊं, लेकिन मेरी बदनसीबी कि मैं नहीं सुन पाती। मेरे होंठ इस कदर फड़फड़ाने लग जाते हैं कि लोग मुझे उठाकर भेज देते हैं बाहर कि बहन जी आप बाहर चले जाइए। घर में भी चाहूं कि पाठ कर लूं, जैसे किताब खोलती हूँ या जाप करना चाहती हूँ, मेरे होंठ इस कदर फड़फड़ाते हैं कि मैं जाप नहीं कर पाती। उस महिला की बात सुनी और हमने उसके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखा। बच्चों, हमारे हाथ रखते ही जी हाँ बच्चों, हमारे हाथ रखते ही उस महिला का होठ फड़फड़ाने लग गया। कुछ देर के लिए हम भी चौंके। इतनी भयंकर आवाज थी, उसका मुख टेढ़ा हो गया और बहुत स्पीड के साथ उसके दोनों होठ फड़फड़ा रहे। हमने हाथ जोड़कर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि भगवान ये क्या है, आप हमें बताएं। परम
परमपिता परमेश्वर ने हमें दर्शाया और बताया कि इस महिला का ये 8वां जन्म है। इसने संत कबीर को कुछ निंदक वचन कह दिए। अब सभी जानते हैं कि संत कबीर समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने समाज के हर वर्ग पर दोहे लिखे। और सच्चाई को दर्शाया। उस महिला ने संत कबीर को अपने मुख से कुछ ऐसे वचन कह दिए, निंदनीय वचन, कि वो 8 जन्मों से ईश्वर का नाम लेने में असमर्थ है। 8 जन्मों से प्रयास कर रही है निरंतर कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके, वो शांति और सुकून पा सके, वो दुखों से छूट सके, किंतु वो प्रायश्चित नहीं कर पाई। हमने परमपिता परमेश्वर से कहा कि भगवान हमें उस पर तरस आ रहा, कि ऐसा संभव नहीं कि इस जन्म में उसे इस कर्म से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। परमपिता परमेश्वर ने कहा कि अगर आपकी यही इच्छा है तो आप उसे आशीर्वाद दें, उसे छुटकारा मिल जाए। बच्चों, फिर हमने उसके सिर पर हाथ रखा और थोड़ी देर के अंदर ही वो फड़फड़ाते होठ शांत हो गए। कहना चाहेंगे बच्चों, जब व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या मन का वो विकार है, वो राग द्वेष है, जिसके कारण उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो निर्णय नहीं ले पाता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर्म कर रहा है, मगर इसका फल उसे भुगतना ही पड़ता। तो जो यहाँ कहना चाहेंगे, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जाकी भावना, जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होए। इसलिए अपनी भावना को शुद्ध करें और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ना आप बुरा देखें, ना आप बुरा सुनें, ना आप बुरा बोलें। जी हाँ, आपको बुरा सुनना ही नहीं चाहिए। बुरी बात सुनने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। किसी पड़ोसी के घर, किसी मोहल्ले में कोई घटना घटित हो जाए, पता चला उसकी बेटी घर से भाग गई, आप सबके लिए तमाशा, आप सबको रस आता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछते हैं अब क्या हो, कुछ पता चला? किसके साथ भागी है? किसी लड़के के साथ भागी? कब भागी?
बेटे के साथ कोई अनर्थ हो जाए, आप सबको रस आता, उसके घर जाकर खोद खोद कर प्रश्न किए जाते हैं, वहां हमदर्दी नहीं होती। हमदर्दी के बोल कोई नहीं बोलता। ढाढ़स, हौसला, संतावना आज कोई नहीं। सब रस लेने जाते। मत भूलिए कि आज उसके घर हादसा हुआ, आज आप रस ले रहे हैं, कल आपके साथ घटित हो गया तो क्या होगा? इस संसार में हर व्यक्ति एक सा ही जीवन जी रहा है। आप सब सामाजिक प्राणी हैं, आप सब समाज का एक हिस्सा हैं, आप सब परिवार के दायरे में जी रहे। आपकी भी बेटी है, बेटा है, समाज है, परिवार है। जिनकी घर बेटियां हों वो दूसरों की बेटियों पर उंगली नहीं उठाते। जिनकी खुद के बेटे हों वो दूसरे के बेटे का मजाक नहीं उड़ाते। एक घटना याद आ रही है। किसी घर में उनके बेटी का विवाह हुआ, बड़े चाव से, बड़ी खुशियों से विवाह करके उसे लाए। पड़ोसी ही जा जाकर बहू को भड़काया कर। चलिए ये बात एक अलग विषय। हकीकत ये है कि साल डेढ़ साल तक बहू बेटे की निभी और फिर कोई काम होगा, तलाक हो गया। अब मोहल्ले के लिए, पड़ोसियों के लिए एक विषय बन गया चर्चा का, निंदा का, तमाशा। सबसे ज्यादा जो रस ले रहे थे वो पड़ोसी ले रहे थे। सारी खबरें पड़ोसी ही बाहर पहुंचाते, नमक मिर्च मसाले के साथ, और आगे जितनी बढ़ती जाती है उतना मसाला चटकारा ले लेकर लोग कहानी सुनाते। बच्चों, मुश्किल से 2 महीने गुजरे होंगे इस घटना को। वो पड़ोसी जो एक एक बात को दुनिया में, मोहल्ले में फैला रहे थे, उनकी बेटी का ब्याह हुआ। बेटी जिस पांव गई उसी उल्टे पांव वापस आ गई। पहले फेरे में आई और फिर दोबारा कभी नहीं गई। तलाक हो गया। अब उन्हें पता चला, अब रोते हैं, हाय हाय तौबा करते हैं। अपना दुख दुख है, पराये का दुख तो रस है, आनंद है, तमाशा है। निंदा करने का एक मौका मिला। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। डरिए उस हर हालात से जो कभी भी किसी पर पलट के आ सकते हैं। जो आज आप कर रहे हैं, यकीनन हूबहू वो पलट कर आप पर आएगा ही। वाणी बहुत बड़ा तप है। मुख से बहुत सोच समझ कर ही वाणी बोलनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता। वाणी ही जीवन संवारती है, वाणी ही सुख देती है। वाणी से ही विकास होता है, वाणी से ही गुरु मिलता है,
वाणी से ही राम मिल जाता, वाणी ही जीवन का सौंदर्य है, वाणी ही शिष्टाचार है, वाणी ही अनुशासन है। बच्चों, निंदा के बाद आपकी वाणी में एक दोष जो जर्रे जर्रे में नजर आता है बहुत ज्यादा, वो है अहंकार। हैरत है, किसी को ऊंचा पद मिल गया, किसी के पास शोहरत आ गई, किसी के पास धन आ गया, किसी के पास सौंदर्य आ गया, किसी के पास शिक्षा है, ज्ञान है, क्वालिफिकेशन है, 100 अनेकों कार्य। कईयों पर तो रब की मेहरबानी से कोई ऐसा रबी गुण है, आवाज है। सच तो ये है, सारी नेमतें उस परमात्मा की दी। फिर अगर हम उस पर अहम करके दूसरों के साथ गलत व्यवहार करें, ये जताएं कि ये मेरा है, ये मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता, ये मेरी बदौलत हुआ, आज मैं हूं तो ये जहां है, आज मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से फला व्यक्ति ऊपर